गुड मॉर्निंग बच्चों। अब आने वाले 2 महीने बाद आपके बोर्ड के पेपर हैं, 14 फरवरी से स्टार्ट होंगे। तो अब आपको क्या करना है, आपको अब ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना है। रिवीजन में क्या करना है आपको, आप पहले एनसीईआरटी की पूरी एक्सरसाइज करो अच्छे से। एनसीईआरटी करके आप 10 ईयर्स करो, एनफ है। तो मैं इस सीरीज में आपको 10 ईयर्स ही करवाऊंगा, जो पिछले 10 साल में आए हुए बोर्ड के अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। और यकीन मानो पूरे क्वेश्चन इसी पैटर्न से आएंगे, इसके सिवा नहीं आएंगे। अच्छे से समझना कैसे कैसे है। और मैं वादा करता हूं अगर ये सीरीज आपने देख ली तो आपका बोर्ड का ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है कि जो आपसे नहीं होगा। ठीक है, तो सीरीज को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या लिखा हुआ है। फाइंड अ रेशनल नंबर बिटवीन √2 एंड √3। √2 और √3 के बीच में हमें एक रेशनल नंबर फाइंड करना है। रेशनल नंबर क्या होते हैं, जो p बाई क्यू फॉर्म में हो और q नॉट इक्वल टू 0 हो। ठीक है, मतलब जो p बाई क्यू फॉर्म में हो और एंड q नॉट इक्वल टू 0। और एक चीज और है कि p और q का HCF 1 होना चाहिए। ठीक है, अब देखो इसको करेंगे कैसे। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, 1 नंबर का क्वेश्चन है जो इस बार भी आ सकता है। अगर ऐसा नहीं आया तो कुछ और दे देगा, सबके कंसेप्ट एक ही है। ठीक है, करेंगे कैसे, देखो हमें पता है √2 की वैल्यू क्या होती है, √2 इक्वल टू 1.414 और √3 की वैल्यू क्या होती है 1.732। अब इसके बीच में हमें एक नंबर लिखना है, तो इसके बीच का नंबर मैं ये लिख सकता हूं बिटवीन नंबर बिटवीन √2 एंड √3। ध्यान से देखना, इन दोनों के बीच में क्या ये नंबर लिख सकता हूं मैं 1.5। देखो इन दोनों के बीच में आ रहा है भाई, इससे तो बड़ा लेना है और इससे छोटा लेना है, तो ये नंबर लिया। अब आप कहोगे सर आपने ये नंबर क्यों नहीं लिया, यही क्यों लिया, 1.6 क्यों नहीं लिया, आप वो भी ले सकते हो। लेकिन इस नंबर को लिख के क्या फायदा होगा, इसकी वैल्यू हमें पता है ये क्या होता है 3/2, तो डायरेक्ट आंसर मिल गया। ठीक है, अगर आप लोगे 1.6 तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा, इसका पॉइंट हटा के ये बनाना पड़ेगा, फिर इसको काटना पड़ेगा। 16/18 इसको काट लो किससे, तो 8/4, 18 कह रहा हूं, यहां पे 10 आएगा। कितना आएगा 10, तो कितना आएगा, इसको काटा तो 5, तो ये भी आंसर सही है हमारा। ठीक है, दोनों आंसर सही है, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट ये आंसर ज्यादा सही है। समझ में आया, 1 नंबर का क्वेश्चन है, अच्छे से समझो। वीडियो ना समझ में आए दोबारा से देखो, अगर फिर भी ना समझ में आए मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछा। अब इसी क्वेश्चन को ये दे देगा, अगर मान लो कि √3 एंड √5 के बीच में लिखो, तो देखो कंसेप्ट सेम है। √3 कितना होता है हमें 1.732 और √5 कितना होता है 2.25। तो इसके बीच में क्या नंबर आ रहा है, देखो इसके बीच में √4 आ रहा है, तो √4 को मैं डायरेक्ट 2 लिख सकता हूं, तो ये भी आंसर है। तो एक क्वेश्चन को सीख लो, कंसेप्ट सेम है, कोई अलग चीज नहीं है। मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छे से नोट डाउन करो। तब तक अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, कितने आया हुआ है, ये भी आया हुआ है 2019 1 मार्क्स। ठीक है, 1 मार्क्स का, ध्यान से समझना। मैंने अपने 7 साल के टीचिंग एक्सपीरियंस में ये देखा है कि बच्चों को इस टाइप के क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती ही होती है। आज मैं जो तरीका बताऊंगा, अगर आपने उस हिसाब से कर लिया, आपको लाइफ में कभी इस तरह के क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगी। ध्यान से समझेंगे तरीका क्या है। ठीक है, सर्दी हो रही है, थोड़ा गला ऊपर करने, ठंड लग रही है। ठीक है, देखो क्या लिखना है। जब भी हमसे बोले कि फाइंड देयर एलसीएम एंड एचसीएफ, तो क्या करेंगे, ध्यान से देखना। हमें क्या दिया हुआ है, ए ये दिया हुआ है, ए कितना दिया हुआ है ये दिया हुआ है, और बी ये दिया हुआ है। ठीक है, तो ए को लिख लेंगे सॉल्यूशन में। देखो ए क्या दिया हुआ है, ए इज इक्वल टू, सोच के बताना, इसको मैं ये लिख सकता हूं x इंटू x और y को ये लिख सकता हूं y इंटू y। ये समझ में आया। अब दूसरा देखो, b कितना दिया हुआ है, b दिया हुआ है x इंटू y क्यूब को ये लिख सकता हूं y इंटू y। ठीक है, इतना समझ में आया, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखना ध्यान से, बहुत अच्छे से, ऐसे ही करना, थोड़ा लंबा खींचेगा, लेकिन आपको यकीन मानो कभी लाइफ में गलती नहीं होगी। आप सोच रहे हो कि सर इसको तो हम दिमाग में ही कर लेंगे, बिल्कुल कर लोगे, मना नहीं है, लेकिन कुछ ही कर पाएंगे। लेकिन जो तरीका मैं बता रहा हूं उसे सब कर लेंगे। ए और बी पता चल गए, ए और बी ये है। अब हमें क्या निकालना है, एलसीएफ। सबसे पहले एचसीएफ निकालो आप। तो देखो एचसीएफ क्या होता है, ध्यान से देखना। एचसीएफ क्या होगा, इस दोनों नंबर में कॉमन क्या क्या है। तो देखो मैं मार्क कर देता हूं, ये x कॉमन है, ये x कॉमन है। ठीक है, काट दो ऐसे,
तो एक बार x लिख दो, ठीक है। फिर देखो ध्यान से, y कॉमन है और ये y कॉमन है, तो एक बार y लिख दो, ठीक है। फिर देखो ध्यान से, फिर y कॉमन है, फिर y कॉमन है, तो एक बार y लिख दो। तो आंसर क्या हो गया इसका? आंसर आ गया हमारा, इसको अगेन ये लिख सकता हूं एक्स वाई स्क्वायर, एक्स वाई स्क्वायर। तो ये तो हो गया इसका HCF, ठीक है। अब एलसीएम निकालना है, तो देखो एलसीएम में क्या करेंगे, एलसीएम में लिखेंगे जो ये आया HCF, HCF जो आया इनटू, ध्यान से देखना, जो जो बच क्या गए, ऊपर वाले में क्या बच गया, ये देखो ऊपर वाले में क्या बच गया, x इंटू एक्स, और नीचे वाले में क्या बच गया, ध्यान से देखो, नीचे वाले में सिर्फ क्या बच गया, y। तो अब देखो यहां पे वैल्यू पुट कर दो, एलसीएम कितना था हमारा HCF, x वाई स्क्वायर इंटू, यहां से कितना आया x स्क्वायर y। अब इन दोनों को मिला दो, तो देखो एक x और 2x, तो कितने हो गए, x की पावर 3, और यहां से y 2 और एक y यहां से, तो y की पावर 3। यही हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम। समझ में आया अच्छे से? बहुत अच्छे से करो, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आने के पूरे पूरे चांस है, इस तरह के ही क्वेश्चन आएंगे घुमा फिरा के, कुछ गलत नहीं आएंगे, ठीक है। नोट डाउन कर लो, नीचे का दिख नहीं रहा है, अब देख लो, ये लो दिख गया अच्छे से, नोट डाउन करो पूरा बहुत अच्छे से, दिख गया ना, नोट डाउन कर लो और अलग से नोट्स बना लो। ये प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है, इसको अलग से एक कॉपी में लिखो, आपको बिल्कुल अच्छे से कंसेप्ट होने चाहिए आपके पास सारे, ठीक है। नोट डाउन करो, अगला करते हैं।